का एक्स मिल रेट 85 रुपए, रिटेल में 95 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। असलम भली कहते हैं चीनी की कीमत एक्स मिल में कम और रिटेल में ज्यादा है। मार्केट कमेटीज आवाम को सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम। महंगाई रोकने में नाकामी पर सरकार का बड़ा फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब भर में मार्केट कमेटियां खत्म कर दी। कहा कमेटी के नाम पर लोग जाती मफादात के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान में रुई की पैदावार में तारीखी कमी। माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पैदावार 35% कम। रुई की पैदावार 5.571 मिलियन गांठ पर आ गई। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 8% बढ़ गई। रॉ कॉटन 512% रिकॉर्ड की गई। माली साल 2020-21 की पहली छमाही की रिपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में 15 मिलियन कपास एक्सपोर्ट की गई थी। इस्लामाबाद में 120 से ज्यादा कॉलोनियों ने मंजूरी ले ली, मगर स्कूल, डिस्पेंसरी समेत दीगर यूटिलिटी साइट्स का इंतकाल एफडीए के नाम ना हो सका। कब्जा और मलकियत दोनों निजी डेवलपर्स के पास। भरपूर कोशिश के बावजूद 50% वसूल की मुमकिन ना हो सका। एफडीए की लापरवाही, हजारों मशीनों को बिजली फराहम करना ख्वाब बन गया। एफडीए ने फेस्को के साथ बिजली का मुआहिदा किया, मगर मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक रकम जमा न कराई। 2 साल में ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए फेस्को को 756 मिलियन अदा करने थे, मगर 3 साल गुजर गए, सिर्फ 378 मिलियन अदा हो सके। फैसलाबाद में अब तरक्याती कामों का जाल बिछेगा। तरक्याती स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। जून तक तमाम स्कीमें मुकम्मल होंगी। दही इलाकों में सड़कों की टूट-फूट की मरम्मत और नई सड़कों की तकमील शामिल। शोबा म्यूनिसिपल कमेटी तजावजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। शहबाज चौक, गोजरा रोड और टुरकोट रोड पर ऑपरेशन किया गया। सड़कों पर रखा गया सामान तहवील में ले लिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं तजावजात का खात्मा करके ही दम लेंगे। फैसलाबाद में सुरमई बादलों से मौसम सुहाना। रिमझिम से जाती सर्दी में बैक गियर लग गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि दर्जा हरारत 7 डिग्री से 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लोगों का स्पेशल बच्चों की तरफ अदम तवज्ही या अदारों पर अदम एतमाद। वालिदैन बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने से गुरेजा क्यों? स्पेशल एजुकेशन सेंटर में बच्चों के दाखिले की रेशो कम होने लगी। 17 स्कूलों में सिर्फ 2100 बच्चे ज़ेर तालीम। डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार की मीडिया के तवस्सुत से बच्चों को दाखिल कराने की अपील। सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम शुरू। दाखिला मुहिम कामयाब बनाने के लिए महकमा तालीम के ज़लई और इंतजामी अफसरान और स्कूल सरबराहान का इजलास। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान फैसलाबाद ने तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सरबराहान को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिल करवाने का टास्क दे दिया। पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 3 साल हो गए। फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर न किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत मुतादिद सीटें खाली। मेडिकल के तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने में दुश्वारी का सामना। महकमा तालीम फैसलाबाद में एसएसटी असातिज़ा 3 साल से एक ही स्केल में मौजूद। पंजाब एजुकेटर्स का एसएसटी असातिज़ा को 17वें स्केल पर तरक्की देने का मुतालबा। पीएसटी और ईएसटी असातिज़ा की तालीम बराबर होने पर एक विंग में जम करने का भी मुतालबा। ऑनलाइन में सर्वर खराबी। महकमा रेलवे फैसलाबाद को 35 लाख में पड़ी। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया। कैसे होगा खसारा कम? महकमा रेलवे के लिए मसाइल बढ़ गए। महकमा रेलवे की बिजली बंद करके पैसे बचाओ पॉलिसी से मुसाफिर परेशान। बिजली बंद होने से स्टेशन के तमाम सीसीटीवी कैमरे बंद। मुसाफिरों का सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा।
फैसल आबाद में फलाही अदारे भी टैक्स चोरी में मुलविस निकले। दारुल सेहत ट्रस्ट अस्पताल को साल 2017 में 42 लाख से ज्यादा आमदन हुई। कानून के मुताबिक आमदन का तीसरा हिस्सा बैंक अकाउंट में रखना था, मगर रकम बैंक में जमा नहीं कराई। एफबीआर ने 14 लाख रुपए टैक्स चोरी का तखमीना लगाया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन मुश्किलात का शिकार। सदर एसोसिएशन शराफत अली खट्टर के दफ्तर में अहम मीटिंग। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से लागत बढ़ रही है। हर माह इजाफे से कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इकदाम। गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के मजीद 4000 स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। स्मार्ट कार्ड बजरिया कॉरियर सर्विस शहरियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए एक्ट के बल्दियाती इंतखाबात से भागने लगी। 2019 में पुराना निज़ाम खत्म करके नया मुतारिफ कराया गया था। इंतखाबात कराने का दबाव आया तो निज़ाम में तरमीम लाने की तैयारी शुरू कर दी। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत पंजाब की बल्दियाती इदारों को फंड तरक्याती कामों पर खर्च करने की हिदायत। झंग के 8 बल्दियाती इदारों ने 24 करोड़ 98 लाख रुपए की रिकवरी की थी। 140 तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। महकमा ज़राअत रिसर्च विंग की जानिब से मिट्टी और पानी की सैंपलिंग का अमल जारी। डॉक्टर मजहर इकबाल कहते हैं काश्तकारों को नामियाती मादे और खादों के बारे आगाह करना है। 55,000 मिट्टी और 5,000 से ज्यादा पानी के सैंपल लिए गए हैं। महकमा अनहार की जानिब से चिन्योट जिला की नहरों में भल सफाई का काम मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने एक्सियन महकमा अनहार के हमरा जायजा लिया। डीसी कहते हैं 50 लाख रुपए की लागत से भल सफाई को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स में चेयरमैन EOBI अजहर हमीद का दौरा। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के साथ मुलाकात की। मजदूरों के कंट्रीब्यूशन जमा कराने के हवाले से गुफ्तगू की गई, जबकि अजहर हमीद ने PHMA में हेल्प डेस्क के कयाम का ऐलान कर दिया। सनतकारों के मसाइल बराह रास्त हल किए जाएंगे। झंग में राइस मिल मालिकान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात। सदर चैम्बर शेख शहजाद रफीक समेत दीगर ओहदेदार शरीक हुए। राइस मिल मालिकान ने अपने मसाइल से आगाह किया। तशहीरी टैक्स PHA के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मौसूल करने का मामला। कारोबारी तबके का फैसला मानने से इनकार। साबिक सदर ईवान सनअत व तिजारत राव सिकंदर आजम खान कहते हैं हैरान कुन फैसला किए जा रहे हैं। अवाम को मजीद परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। पंजाब भर के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के इम्तिहानात शुरू। सूबे भर में 24 इम्तिहानी मराकज़ कायम। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जफर अली चौधरी ने इम्तिहानी सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर साकिब मनान फैसलाबाद का कासमिया कॉलेज का दौरा। कॉलेज में कोरोना बचाव SOPs का जायजा लिया। चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने ब्रीफ किया। कमिश्नर साकिब मनान बोले निजी शोबा तालीम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। साबिक प्रिंसिपल जफर चौधरी की वफात पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ताज़ियती रेफरेंस। वाइस चांसलर समेत प्रिंसिपल्स और डॉक्टर्स की शिरकत। चौधरी जफर फैसलाबाद के पहले प्रोफेसर माहिर अमराज बिचगाना रहे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। झंग में जुडिशल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अली अहमद अस्पताल के साथ मुआहिदा। मुलाजमीन और उनके अहल खाना को मुआयना फीस पर 25% रियायत होगी। शहजाद काजिम कहते हैं तमाम टेस्टों पर 10% रियायत होगी। गोजरा बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन और वकला शरीक। 9 मुंतखब ओहदेदारों का बार के मसाइल दिलजोई से हल कराने का अज़्म।
فیصل آباد سے تبدیل ہونے والے ایس ایس پی انویسٹیگیشن بلال افتخار کے اعزاز میں الوداعی تقریب ایس ایس پی انویسٹیگیشن دفتر کے سٹاف کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ ایس ایس پی بلال افتخار کہتے ہیں فیصل آباد تعیناتی کے دوران بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مرکزی علماء کونسل فیصل آباد کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر کانفرنس چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی کی زیر صدارت منعقد۔ کمشنر ثاقب منان کی خصوصی شرکت۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر سیمینار علامہ طاہر الحسن وحید خالق رامے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور تاجروں کی شرکت۔ فیصل آباد میں انجمن گوجراں مرکزیہ کے دفتر میں چودھری رحمت علی کی برسی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ لیگی ایم پی اے چودھری شفیق گجر، صدر چودھری جاوید گجر، جنرل سیکرٹری نعیم حیدر اور دیگر نے شرکت کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کاروباری افراد کے لیے احسن اقدام ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کا آغاز کر کے پہلی سہولت متعارف کرا دی۔ فارن ایکسچینج کا آن لائن پورٹل بنا دیا۔ صدر ایوان صنعت و تجارت حافظ احتشام جاوید کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے احسن اقدام کو سراہتے ہیں لیکن مزید اس کو تیز کیا جائے۔ فیصل آبادی کڑیوں کے لیے اچھی خبر، صنعت زار خواتین کی ترقی کے لیے کوشاں۔ صنعت زار میں مختلف شارٹ کورسز کے لیے داخلے جاری۔ زاہدہ نازک کا کہنا ہے کہ خواتین کورسز سیکھ کر باعزت روز ساری زندگی بچوں کو سہارا دینے والی ماں بڑھاپے میں تنہا ہو گئی۔ عمر کے آخری حصے میں بیٹا والدہ کو بے سہارا اولڈ ہوم میں چھوڑ گیا۔ بیٹے کے ہاتھوں ستائی عطیہ نامی خاتون اولڈ ایج ہوم میں رہنے پر مجبور۔ اور فیصل آباد سبینہ تھیٹر میں مزاحیہ سٹیج ڈرامہ آ میرے بادشاہ لگا دیا گیا۔ ڈرامہ دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد تھیٹر امڈ آئی۔ مزاحیہ اداکاری پر شہری ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئے۔